मुंगावली में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा नगर के रामलीला मंच पर और गुरुवार को कथा के छठवें दिन श्री राम विवाह का व्यासपीठ से व्यास जी श्री कपिल वशिष्ठ द्वारा भक्तों को सुनाया गया, जिसमें कथा के 5वें दिन ताड़का वध से विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ राजा जनक जी के यहाँ पर हो रहे सीता स्वयंवर में जाते हैं, जिनमें राजा जनक जी के यहाँ पर कई देशों के राजा इस सीता स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हुए रहते हैं, जिसमें विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण भी इस स्वयंवर को देखने के लिए पहुंचते हैं। व्यासपीठ से व्यास जी श्री कपिल वशिष्ठ अयोध्या वालों द्वारा कथा में शामिल हुए भक्तों को बताया कि इस सीता स्वयंवर से पहले एक बार सीता जी ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। सीता का स्वयंवर के लिए घोषणा कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ। शिव जी का धनुष टूटते ही महर्षि परशुराम जी को पता चला तो वह शीघ्र ही क्रोधित होकर सीता स्वयंवर में पहुंचे और यह धनुष किसने तोड़ा पूछने लगे। तो लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी ने कहा कि इस धनुष के तोड़े जाने से आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, पूछा, जिसमें विश्वामित्र जी ने छोटा बालक समझकर चुप रहने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आप उम्र में पूजा पाठ करने लायक हैं, आपको यह गुस्सा शोभा नहीं देता, यह गुस्सा मुझे दे दीजिए। व्यासपीठ से कपिल वशिष्ठ जी द्वारा कहा गया कि जैसे कोई छोटा नाती अपने दादाजी के कंधों से सामान लिए हुए ले लेता है, तो वैसे ही लक्ष्मण जी ने बड़े सहज स्वभाव से कहा कि आप इतनी उम्र में आपको गुस्सा शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपका गुस्सा मुझे दे दीजिए और आप इस उम्र में पूजा पाठ करिए। व्यास जी ने बताया कि भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। श्री राम कथा के दौरान भगवान श्री राम का विवाह उत्सव मनाया गया, जिसमें माता सीता की तीनों बहनों के साथ कथा में बारात निकालकर स्वयंवर किया गया, जिसमें नगर की श्रद्धालुओं माता बहनों द्वारा सीता स्वयंवर में पहुंचकर कई तरह से सीता जी की पूजा कर कथा में सीता स्वयंवर में शामिल रही। कथा में प्रभु राम के विवाह का प्रसंग सुनाया। चारों तरफ आओ सखियों मिलकर गाओ, बधाई राम की बारात जनकपुरी आई, आओ सखी गाओ, बधाई राम का विवाह आओ रे, से मंदिर प्रांगण गूंजने लगा।